डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने मुंगेर के डीएम एसपी को हटा दिया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक नवयुवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। उसके बाद से मुंगेर की जनता आक्रोशित है। आक्रोशित लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि डीएम और एसपी को हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का निर्देश दिया। तो दूसरी तरफ मगध रेंज के कमिश्नर को 7 दिनों के अंदर इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। चुनाव के बीच में हुई इस हिंसा ने राजनीतिक रंग भी ले लिया और जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए तो मुंगेर की घटना का असर मुंगेर के क्षेत्र में पड़ने वाले मुंगेर ज़िले के जो विधानसभा क्षेत्र थे उन पर तो पड़ा ही, आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। मुंगेर में कल चुनाव था। मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शहर के लोगों ने वोट बहुत कम डाला। दुकानें बंद रहीं। तो एक तरह से एक उबाल था उनके अंदर इस घटना को लेकर, क्योंकि एक बच्चे की मौत हो गई, 18 साल के बच्चे की मौत, और वो अपने घर का इकलौता चिराग भी था। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने निशाना साधा, खासतौर पर मुंगेर के एसपी लिपि सिंह पर। लिपि सिंह के बारे में बता दें कि 2016 बैच की वो आईपीएस अधिकारी हैं और काफ़ी तेज तर्रार हैं। लेकिन उनके पिता आरसीपी सिंह हैं, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं। तो इसको लेकर राजनीतिक दलों ने ताबड़तोड़ निशाने साधे और जनरल डायर की भी संज्ञा दे दी लिपि सिंह को। घटना 26 अक्टूबर की है और उस दिन मूर्ति विसर्जन हो रहा था मुंगेर में, दुर्गा प्रतिमा का। शाम तक सभी मूर्तियों का विसर्जन कर देना था, ऐसा आदेश जिला प्रशासन ने दिया था, लेकिन इसके बावजूद मूर्ति विसर्जन में देरी हो रही थी। शंकरपुर वाली मूर्ति काफ़ी देर तक बाटा चौक पर खड़ी रही और बाद में रात 11:30 बजे थोड़ा आगे बढ़ के दीनदयाल चौक पर पहुंची। वहां पर पुलिस वालों से और आयोजनकर्ता जो विसर्जन में शामिल लोग थे उनके साथ कहा सुनी हुई। उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और उसके बाद गोलियां चली। गोली में एक 18 साल के लड़के की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी में करीब 20 के करीब पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अब मुंगेर की जनता का आरोप है कि गोली पुलिस ने चलाई, जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हुई। हालांकि जो 4 अन्य लोग घायल हुए हैं उन्हें छर्रे लगे हैं, यानी कि पुलिस की गोली नहीं थी, लेकिन जो एक लड़के की मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं वो पुलिस की गोली से लग रहा है। AK-47 से गोली मारी गई है। और जिस तरह के वीडियो सामने आए मूर्ति विसर्जन के दौरान, जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो वीडियो में दिख रहा है, वो बेहद डरावना है। और इसी को लेकर लिपि सिंह को विपक्षी दल, चाहे वो तेजस्वी यादव हों चाहे चिराग पासवान हों, जनरल डायर की संज्ञा दे रहे हैं। 26 की रात में ये घटना घटी। उसके बाद से 27 को मतदान से एक दिन पहले डिप्लॉयमेंट हो रहा था मतदान कर्मियों का। स्थिति शांतिपूर्ण रही, लेकिन लोगों के अंदर उबाल बढ़ता जा रहा था। 28 अक्टूबर को भी शांति रही। हालांकि शहर में दुकानें बिल्कुल बंद रहीं, एक भी दुकानें नहीं खुली हुई थी। मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस घटना का कड़ा विरोध किया था
और लोग भी काफ़ी कम निकले सड़कों पर वोट डालने के लिए। लेकिन जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुई, आज सुबह से वो 2 दिन से दबा हुआ उबाल सामने आ गया और सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने कई थानों पर, पुलिस गाड़ियों पर, एसपी के ऑफिस पर, एसडीओ के ऑफिस पर, फोर्ड एरिया में कई जगह पर तोड़फोड़ आगजनी की। इस घटना के शुरू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश आया कि डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। हालांकि उससे ठीक पहले डीएम ने एक स्टेटमेंट जारी कर जनता से शांति बनाए रखने की अपील की थी और ये भी स्पष्ट किया था कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई और जिन लोगों ने भी गोली चलाई है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अभी डीएम ने दिया ही था, तब तक चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें हटाने का निर्देश भी आ गया। चुनाव के बीच में ये हिंसा हुई और इसको लेकर मुंगेर के जो विधानसभा क्षेत्र हैं 3 मुंगेर जिले के, उस पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। विपक्षी दल लगातार इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये सभी जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है, सरकार का नहीं होता है। लेकिन विपक्षी दल लगातार इसके लिए मुख्यमंत्री और तमाम बिहार सरकार को निशाना बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी तरह से लापरवाही मुंगेर प्रशासन की थी, क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं भी प्रतिमा पूजन की इजाज़त नहीं थी। पटना में भी कहीं पंडाल नहीं बने थे और मूर्ति नहीं बनाई गई थी। बावजूद इसके 28 अक्टूबर को जहां चुनाव है, वहां मूर्ति और पंडाल बनाने की इजाज़त कैसे दी गई, किसके आदेश पर ये हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। अगर ये मूर्ति विसर्जन समय पर हो जाता या मूर्ति की पूजा, क्योंकि इस बार सबों ने घरों में ही पूजा की, दुर्गा पूजा पूरे बिहार में, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। हालांकि चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं, 7 दिनों के अंदर में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ये तय होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पर अगर ये कार्रवाई आज की हिंसा से पहले हो जाता तो शायद इतना नुकसान न होता, विपक्ष को भी बहुत कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। हालांकि कल चुनाव था, इसकी वजह से शायद चुनाव आयोग ने इसका निर्णय आज लिया है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।